बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 और 5 दिसंबर 2023 के राशिफल के। देवी और सज्जनों, साल का अंतिम महीना चल रहा है जिसमें 4 और 5 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशि के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको 4 और 5 तारीख के पंचांग को बताता हूँ। पंचांग में जो मूलभूत बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देवी और सज्जनों, 4 तारीख को जो है सप्तमी तिथि है, मघा नक्षत्र है, सोमवार का दिन है, सूर्योदय 6:58 सुबह में होंगे, चंद्रमा सिंह राशि में है, शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त 11:50 AM से 12:31 PM तक है। और दिशाशूल की अगर बात करें तो पूरब दिशा में दिशाशूल है, यानी कि पूरब दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। 5 तारीख को अष्टमी तिथि है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है, चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, शुभ समय 11:50 AM से 12:32 PM तक का है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि 5 तारीख को आपको उत्तर दिशा की यात्रा जो है वो नहीं करनी चाहिए। देवी और सज्जनों, चर्चा शुरू करेंगे। ये कुंडली बनी हुई है सभी राशि वालों के लिए, जिसमें मेष राशि वालों के चंद्रमा का प्रवेश पंचम भाव में है, ऐसे ही करके मीन तक छठे भाव में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही है, वो अपने बारे में पर्सनली मुझसे गारंटेड जानकारी जानना चाहते हैं। गुरुदेव, आप जो बताओगे वो 100% सच्ची वाली जानकारी चाहिए मुझे। ऐसे सभी लोगों के लिए मेरे पास में ये उनका मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में आप व्हाट्सएप करें, जिसमें आपकी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो होगा। मैं जो भी जानकारी आपको दूंगा वो 100% सटीक होगी, जिसकी आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं, आप कल होकर के प्रूफ के लिए उसे रख सकते हैं। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और जाने मेष से लेकर के मीन तक की कहानी कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में जब चंद्रमा का प्रवेश होता है तो सबसे पहले ये आपको चंचल बना देंगे, आपके अंदर चंचलता आ जाएगी। कन्या संतान अगर आपके पास में है तो बड़ा सुख की प्राप्ति होगी उनसे आपको। आप इस समय में सदाचारी बने रहेंगे, चरित्रवान बने रहेंगे, आपके चरित्र की चंद्रदेव रक्षा करेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से आचरण करने वाले बने रहेंगे। इस समय में कहीं से आपको अचानक से धन का लाभ मिल सकता है और आप क्षमाशील भी बने रहेंगे। अगर किसी ने कोई गलती भी आपके सामने कर दी तो आप उसे माफ़ करने की शक्ति रखेंगे। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि चंद्रमा की कुंडली के एकादश भाव पर में पड़ेगी और जब यहाँ से एकादश भाव में पड़ेगी तो सबसे पहले ये मेष राशि वाले आपके लिए चंद्रदेव आपको लाभ प्राप्ति करने वाला बनाएंगे। आपके पास में पैसे की बढ़ोतरी होगी। इस समय में आप कुशल व्यवसायी हो सकते हैं। बिजनेस व्यवसाय कैसे करना है इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। कन्या संतान अगर है तो हमने पहले भी बताया था, आपको सुख मिलेगा पंचम भाव में चंद्रदेव के बैठने के कारण, और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे है तो इसके कारण से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। मित्र के साथ प्रेम बना रहेगा। इच्छा की पूर्ति का भी योग जो है सो बहुत अच्छा बना हुआ है। मेष राशि वालों के लिए ये सामान्य दृष्टि की बात कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ उसमें समय मिला जुला करके राशिफल के हिसाब से अच्छा ही नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, मेष के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि इस समय में वृषभ राशि वाले लोग दान पुण्य खूब करेंगे, आप दानी बने रहेंगे, आप मान सम्मान की भी आपको खूब प्राप्ति होगी, सुख में वृद्धि होगी, उदार स्वभाव रहेगा। रोग आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं कर पाएगा। राग द्वेष से ऊपर रहेंगे, किसी से आपको जलन, ईर्ष्या, राग द्वेष नहीं रहेगा इस समय में। किसान वर्ग के लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। जलजीवी की तरफ आपका आकर्षण हो सकता है।
और आप जो है इस समय में बुद्धिमानों की गिनती में शामिल होंगे। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में यहाँ पर में है, और जब दसम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ती है तो कहते हैं कि पशु के व्यवसाय करने वाले लोगों को खूब लाभ मिलता है। तो वृषभ राशि में जो लोग पशु का व्यापार करते होंगे उनको खूब लाभ मिलेगा। अपने धर्म पर से थोड़ा सा विश्वास हट सकता है और आप किसी दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित हो सकते हैं 2 दिन के लिए। पिता के विरोध में आप खड़े हो सकते हैं, पितृविरोधी हो सकते हैं, स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है, इस पर में थोड़ा कंट्रोल करने की आपको विशेष आवश्यकता है। वृषभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की, कि मिथुन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के तीसरे भाव में है, और कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की आप बड़ा प्रसन्नचित स्वभाव के रहेंगे, खूब खुश, खूब प्रसन्न रहेंगे, तपस्या खूब करेंगे, अपने कर्म को ही पूजा मानेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से अपना यूटिलाइज करेंगे आप। आस्तिक रहेंगे आप, आपको धर्म पर में विश्वास रहेगा, भाषा बहुत मीठा बोलेंगे, आपके मीठे शब्दों को सुनकर के मन में लगेगा कि मधु को बोल दिया किसी ने। देवी और सज्जनों, कफ का रोग आपको मिथुन राशि वाले कुछ परेशान कर सकता है, और इस समय में प्रेम संबंध के मामले में भी समय आपका बहुत अच्छा है। सप्तम दृष्टि मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव पे पड़ेगी, और जब नवम भाव पे सप्तम दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों, तो ये कहते हैं कि मिथुन राशि वाले इस समय मैं आपको धर्मात्मा बना दूंगा। धर्म के पथ पर भी चलने की इच्छा आप में जागृत हो जाएगी, आप धर्म के पथ पर चलेंगे, आपका भाग्य आपके साथ रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाइयों का सुख थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन अपने बुद्धिमानी की बदौलत आप हर काम को बड़ा आसान तरीके से निपटा लेंगे। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है, आइए उसको समझ। द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप मधुर भाषी बने रहेंगे, बड़ा मीठे शब्दों का प्रयोग करेंगे। आपके मीठे शब्दों का प्रयोग जो है, मधुर भाषा जो है, आपके लिए और दूसरों के लिए भी आपसे संबंध जोड़ने का कारण बन जाएगा। शरीर आपका बड़ा सुंदर, चेहरा बड़ा सुंदर दिखेगा, भोग विलास करने में इस समय में आपका ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। घर से बाहर जाने की इच्छा जागृत हो सकती है, सहनशीलता आपके अंदर रहेगी, शांति को प्रमुखता देंगे, अशांति से दूर भागेंगे, और भाग्य का भी आपको खूब साथ मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में है। जब सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ती है तो महर्षि कहते हैं कि इस समय में आप पिता के धन का कुछ मामलों में नुकसान कर सकते हैं। पिता के धन का कुछ मामलों में आप नुकसान कर सकते हैं। अपने ही परिवार के लोगों से आपको विरोध झेलना पड़ सकता है। अपने ही परिवार के लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं। आप अगर किसी कार्य को ऐसे करना चाहेंगे तो वो विरोध करके चाहेंगे कि उस कार्य को ऐसे नहीं, आप सही कर रहे हैं, फिर भी वो आपका विरोध करेंगे, और फिर अंत में आपको भी उनका विरोध करना पड़ेगा। आँख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या जो है आपको परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की, जहां पर में चंद्रदेव आपके कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान होना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्रथम भाव में कुंडली के विराजमान होना सिंह राशि वालों के लिए दर्शाता है कि आप बलवान बने रहेंगे, शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होगी, शरीर में बल की कमी नहीं होगी, खूब ताकतवर अपने आप में महसूस करेंगे, ऐश्वर्यशाली बने रहेंगे, यानी कि पैसों की भी कमी नहीं होगी, जिधर देखेंगे उधर से कुछ ना कुछ पैसा आ ही जाएगा। सुख की प्राप्ति होगी और बढ़िया बिजनेस व्यवसाय भी कर पाएंगे। गायन वादन प्रिय बने रहेंगे, एवं थोड़ा सा जो है आपके अंदर आलस्य प्रवेश कर सकता है, आलस्य को कंट्रोल करें। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में सिंह राशि वालों के लिए पड़ेगी, और सप्तम भाव पर जब सिंह राशि वालों के लिए सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो सबसे पहले ये आपको सुंदर बना देंगे, बड़ा सुंदर दमकता हुआ चेहरा सामने आएगा, आप सुखी रहेंगे, इसमें सुख की आपको प्राप्ति होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको अगर पुरुष है तो सुंदर स्त्री के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, और अगर महिला है तो आपको मनचाहे पुरुष के साथ वक्त बिताने का मौका मिल सकता है। सत्य बोलने के तरफ
आपका रुझान ज़्यादा रहेगा, यानी कि सत्यवादी बने रहेंगे। बिजनेस व्यापार से धन का संचय कर सकते हैं और थोड़ी सी कंजूसी के साथ आप जो है सो वक्त को बिताएंगे, समय को बिताएंगे। बढ़िया ही है, क्योंकि धन जो है कंजूस के पास ही टिकता है। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि हे कन्या राशि के जातक, आपको आंख से संबंधित समस्या जो है सो आपको परेशान कर सकती है। नेत्र रोग आपको परेशान कर सकता है। आपके अंदर चंचलता जो है सो दिखाई देगी, आप थोड़े से चंचल स्वभाव के रहेंगे। कफ रोग आपको परेशान कर सकता है। कफ का बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम, कुछ समस्या आपके सामने आ सकती है। गुस्सा पे थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, एकांत प्रिय इस समय में आप रहेंगे और चिंतन किसी न किसी विषय पर में करते रहेंगे। भाषा बड़ी मृदु और मीठी रहेगी और खर्च जो है इस समय में आप थोड़ा सा अधिक कर सकते हैं, तो खर्च पर में कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की कन्या राशि वालों के लिए छठे भाव पर में, और जब छठे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो महर्षि कहते हैं कि इस समय में आप शांत रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि एकांत प्रिय, शांत रहेंगे आप। हेल्थ वाइज इशू किसी प्रकार का आपको परेशान कर भी सकता है। शत्रु के कारण किसी प्रकार का कष्ट भी आपको हो सकता है। अगर किसी प्रकार का गुप्त समस्या है तो उससे थोड़े से परेशान हो सकते हैं। आपको जल से खतरा है, इसलिए जल, नदी, नाला, तालाब, पोखर में जाकर के रिस्क ना लें, नहीं तो आपके लिए वो समस्या का कारण बन सकता है। कन्या राशि वाले, कन्या राशि वालों के बाद बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपकी जो बुद्धि है बड़ा चंचल रहेगी, आपके अंदर चंचलता का वास रहेगा। देवी और सज्जनों, गुणी बने रहेंगे, गुणवान बने रहेंगे, आपके अंदर गुण का खान आ जाएगा। एक से एक गुण देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि संतति और संपत्ति दोनों का सुख तुला राशि वालों को मिलेगा, यानी कि संतान का भी सुख मिलेगा और संपत्ति का भी सुख मिलेगा। देवी और सज्जनों, सुख से भरपूर आप रहेंगे। लोकप्रिय, यानी कि समाज में आपका एक अलग स्थान, अलग मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके यश में वृद्धि होगी। आपकी जिंदगी को तुला राशि वाले चंद्रमा लंबी करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश प्रिय आप बन सकते हैं अपने कार्य में, लेकिन आप एक्सपर्ट रहेंगे। जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उस कार्य को आप बहुत अच्छे तरीके से, एक एक्सपर्टीज जो होती है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। चंद्रमा की यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि तुला राशि वाले इस समय पूरा व्यवहार कुशल रहेंगे। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, बिजनेस में कैसा करना है, परिवार में कैसे करना है, समाज में कैसे करना है, बड़ा अच्छे तरीके से इस बात को जानेंगे। आपकी बुद्धिमानी इस समय में कहने को चमत्कारिक होगी और वास्तव में भी चमत्कारिक होगी। अगर आपको प्रथम संतान पुत्र है तो उससे आपको ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी और कला के तरफ आपका रुझान जो है सो ज़्यादा हो सकता है। तुला के बाद बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप इस समय में कार्य कुशल बने रहेंगे। कार्य कुशल यानी कि अपने कार्य को सही तरीके से संपन्न करने की, अपने कार्य को सही तरीके से करने की जो क्षमता है वो आप में कमाल की रहेगी। देवी और सज्जनों, आपके अंदर जो है सो दयालुता की भावना जो है जागृत होगी। आप बड़े दयालु किस्म के व्यक्ति जो है सो कहलाएंगे। आपका बुद्धि बड़ा निर्मल रहेगा, आप निर्मल बुद्धि के स्वामी रहेंगे। बिजनेस व्यापार भी आप बहुत अच्छे तरीके से जो है सो कर पाएंगे। मैंने कहा ना, एक्सपर्ट आप रहेंगे, तो एक्सपर्ट आप बने रहेंगे। अपने कार्य के प्रति जो आपका एक रुझान होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति जो एक सम्मान होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति एक समर्पण होना चाहिए, वो वृश्चिक राशि वाले इस समय में आप में देखने को मिलेगा। सुखी भी रहेंगे, आपके यश में भी वृद्धि होगी। आपको गिनती जो है समाज विद्वान में करेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको कुल दीपक समझा जाएगा कि वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति हैं वही हमारे कुल का, वंश का दीपक है। आप परम संतोषी कहलाएंगे, लोक हितैषी कहलाएंगे, मान सम्मान से आपको भरपूर रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेंगे और जिंदगी भी लंबा आपका होगा।
यहाँ से सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे है देवी और सज्जनों, जो ये दर्शाता है कि आपका समय बड़ा सुखी रहने वाला है। आपको जो है सो सरकारी आदमी, सरकार के लोग, इनसे आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपको राजमान्य, जो हमने कहा कि सरकारी लोग अथवा सरकार के समान व्यक्ति, जिनको आप मानते हो कि ये भी राजा के समान है भाई, ऐसे लोगों से भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। और किसान वर्ग के लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। वाहन का सुख जो है आपको खूब प्राप्त होगा। और आपको बता दूं कि इस समय में माता के सेवा करने का भी आपको अवसर अच्छा खासा प्राप्त होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समय है सो बहुत ही बढ़िया और चमत्कारिक महसूस हो रहा है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में धनु राशि वालों को संपत्ति और संतति दोनों के सुख प्राप्ति का योग है। इस समय में पैसे भी आपके पास में आएंगे, यानी कि धन का भी सुख मिलेगा और संतान का भी सुख मिलेगा। दोनों के सुख प्राप्ति का विशेष योग है। धर्म के प्रति आप खूब आचरण करेंगे। धर्मात्मा प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, संत महात्मा, वैसे आप आचरण करेंगे। अपने कार्य में मस्त रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कार्य को संपन्न करेंगे। प्रवास प्रिय हो सकते हैं, बाहर जाने की इच्छा हो सकती है अपने गांव समाज से। न्याय व्यवस्था की तरफ आप जो है सो आप दुरुस्त रहेंगे, यानी किसी के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते हैं आप इस समय में। आपकी गिनती चंचल व्यक्ति में होगी, आप विद्वान कहलाएंगे। और विद्या की तरफ भी आपका रुझान होगा, विद्या प्राप्ति की तरफ आपका रुझान होगा, विद्या प्रिय कहलाएंगे। साहसी और अल्प सुख भाइयों का आपको प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों तीसरे भाव पर में, तीसरे भाव पर में जो सप्तम दृष्टि है वो ये दर्शाता है कि आपका प्रवृत्ति धर्म की तरफ होगा। आप धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होंगे। आपका मन जो है सो घर से बाहर, गांव समाज से बाहर जाने का हो सकता है। भाई बहन दोनों का सुख मिलने का योग है। बड़े पराक्रमी कहलाएंगे। सत्संगत प्रिय और मिलनसार व्यक्ति के तौर पर में जो है सो आप सामने जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला करके अच्छा ही मैं देख रहा हूँ। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप विकारग्रस्त हो सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा विपरीत है। आपको कुछ प्रमेह रोग परेशान कर सकता है। काम और वासना आपको थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर सकती है। बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिलने के योग हैं। बोलने की प्रवृत्ति आप में इस समय में ज्यादा हो सकती है, इसको वाचाल प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन आप स्वाभिमानी बने रहेंगे। आप अपने स्वाभिमान की रक्षा जो है हर हालत में करने का प्रयास करेंगे देवी और सज्जनों। किसी बंधन के कारण आप दुखी हो सकते हैं। बंधन आपको घेरने का प्रयास कर सकता है और किसी व्यक्ति से ईर्ष्या भी हो सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि संतान का सुख मिलेगा, लेकिन सामान्य सुख मिलेगा। शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट की भी प्राप्ति हो सकती है। धन का कुछ नुकसान भी हो सकता है। जल में डूबने की आशंका है, इसलिए नदी, नाला, तालाब, पोखर इसमें जाने से बचेंगे तो बढ़िया रहेगा। हल्का फुल्का चोट भी आपको आ सकती है, इसलिए मकर राशि वालों को थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मकर के बाद बात करेंगे अब कुंभ राशि की देवी और सज्जनों। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वाले जातक इस समय में बड़े सभ्य व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। आपके सभ्यता के लोग मिसालें देंगे, इतने सभ्य व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। सब चाहेंगे कि अपने बच्चे को जो ऐसा ही बने। आपका पैसेंस लेवल, आपका धैर्यवान होना, आहा क्या कहने हैं। नेता वर्ग के जो लोग हैं उनमें और ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी हाई होगी और वो अपने पद से और उन्नति जो है सो प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छे विचारक के तौर पर में कुंभ राशि वाले सामने आ सकते हैं। आप प्रवास प्रिय हो सकते हैं। आपको जल यात्रा करने का मन कर सकता है। आपके अंदर थोड़ा सा अभिमान जो है सो जागृत हो सकता है। बिजनेस व्यापार
में आपका रुझान ज़्यादा हो सकता है। जो वकील वर्ग के लोग हैं, अधिवक्ता हैं, उनका भी काम-धाम बहुत बढ़िया चलेगा। आपकी कृति में वृद्धि होगी, शीतल स्वभाव और स्फूर्तिवान आप बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पे है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से आप इस समय में प्रवास प्रिय कहलाएँगे, प्रवासी कहलाएँगे। बिज़नेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपका रुझान खूब रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, आप शौकीन किस्म के व्यक्ति रहेंगे। कृपण और स्त्री के तरफ आपका रुझान यानी कि कंजूस भी बने रहेंगे और महिलाओं के तरफ आपका रुझान थोड़ा-सा ज़्यादा जो है इस समय हो सकता है। कुंभ के बाद और राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम है मीन राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि कफ का रोग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आपकी जिंदगी जो है थोड़ी सी छोटी अगर है तो इस समय में रिस्क लेने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, संबंध के तरफ आप आसक्त हो सकते हैं। स्वभाव थोड़ा-सा खर्चीला हो सकता है। आँख के संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है और भाइयों से आपको प्रेम जो है सो बना रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे है। देवी और सज्जनों, द्वादश भाव पे जब ही सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि पड़ी तो शत्रु के द्वारा धन खर्च होने का योग बन गया। दुश्मनों के द्वारा कुछ न कुछ पैसा खर्च होगा। चिंता में ज़्यादा रह सकते हैं। आपको समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति जो है सो हो सकती है। तो समय थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव से भरा हुआ भी है। तो देवी और सज्जनों, यही थी 4 और 5 दिसंबर की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की किस राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो छोटा-सा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे, राधे।